भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को परमात्मा की माया या प्रभु की लीला के बारे में बताते हुए एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार भगवान विष्णु महर्षि नारद को अपने साथ जम्बूद्वीप के एक नगर में ले जाते हैं। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर किसी नगर में एक वैश्य के घर जाते हैं। वह वैश्य उनका आदर सत्कार कर कहता है कि यदि आप लोग उचित समझें तो मेरे यहाँ भोजन करें। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु हंसकर कहते हैं कि तुम्हारे अनेक पुत्र पौत्र हों, तुम्हारे सभी व्यापार खेती सफल हो और पशुधन की नित्य वृद्धि हो, यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर वे वहां से बिना भोजन ग्रहण करके चले आते हैं। फिर कुछ दूरी पर चलकर उन्हें एक दरिद्र ब्राह्मण दिखाई देता है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु उससे कहते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं, भूखे प्यासे हैं, हमें भोजन कराइए। वह दरिद्र ब्राह्मण अपने खेती की ही चिंता में लगा था। उसने दोनों को स्नान भोजन कराया और शयन आदि की व्यवस्था की। फिर भगवान विष्णु ने उस दरिद्र ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हारे घर में सुखपूर्वक रहे, परमेश्वर करें कि तुम्हारी खेती निष्फल हो और तुम्हारे संतान की वृद्धि न हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। नारद जी हैरान थे। उन्होंने मार्ग में भगवान विष्णु जी से पूछा कि वैश्य के घर आप ठहरे नहीं, भोजन नहीं किया, उसे आपने उत्तम वरदान दिया, लेकिन जिस ब्राह्मण ने श्रद्धा भाव से आपकी सेवा की उसे आपने श्राप दिया, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु जी कहते हैं, वर्ष भर मछली पकड़ने से जितना पाप होता है उतना ही एक दिन हल जोतने से होता है। वह वैश्य अपने पुत्र पौत्रों के साथ कृषि कार्य में लगा था। वह नरक में जाएगा, इसलिए हमने ना तो उसके घर विश्राम किया और ना ही भोजन। लेकिन उस दरिद्र ब्राह्मण को इसलिए आशीर्वाद दिया ताकि वह इस जग जंजाल में ना फंसे और मुक्ति को प्राप्त हो। फिर उसके बाद भगवान विष्णु और नारद जी आगे बढ़े। उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। दोनों ने उस सरोवर में स्नान किया। नारद जी जैसे ही सरोवर से बाहर आए तो वह एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए और इसी बीच भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दूरी आगे चलने पर उस स्त्री को वहां का राजा मिला। वह उसके सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गया और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कालांतर में उनके कई पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए जो राज्य सत्ता धन धान्य आदि के लिए आपस में युद्ध करके नष्ट हो गए। वह स्त्री अपने वंश का इस प्रकार नष्ट होते देखकर छाती पीट कर विलाप करने लगी और राजा भी शोक से पीड़ित हो गया। इसी समय भगवान विष्णु जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए और राजा तथा रानी को उपदेश दिया कि तुम लोग व्यर्थ में विलाप कर रहे हो, एक दिन सभी का अंत होना है। इस जगत में सब कुछ विष्णु की माया है। उसके द्वारा सैकड़ों चक्रवर्ती और हजारों इंद्र इस तरह नष्ट कर दिए जाते हैं जैसे दीपक को प्रचंड वायु बुझा देती है। युद्ध में, घर में, पर्वत पर, अग्नि में, गुफा में, चाहे कोई कहीं भी चले जाए, वह काल के ग्रास से नहीं बच सकता। कोई कितनी ही अपनी रक्षा क्यों न कर ले, जो होना है वह होकर ही रहता है। मनुष्यों के भाग्य के अनुसार जो भी शुभ अशुभ होना है वह अवश्य होता है। कोई शोक विह्वल करके आंसू टपकाता है, कोई रोता है, कोई प्रसन्नता से नाचता है और कोई मनोहर गीत गाता है। यह सब विष्णु की माया है। यह संसार एक रंगमंच है, एक नाटक है और सभी प्राणी वर्ग उस नाटक के पात्र हैं। यह माया भगवान विष्णु ने स्वयं निर्मित की है। ऐसा कहकर विष्णु जी उन दोनों से कहते हैं कि इन सब की अंत्येष्टि क्रिया करके स्नान करो। स्नान करते ही नारद मुनि स्त्री रूप से अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं और राजा को भी एहसास हो जाता है कि जिसे वह अपनी रानी समझ रहा था वो तो नारद मुनि थे। दोस्तों, भविष्य पुराण के इस छोटे से प्रसंग में मानव जीवन की सत्यता का सटीक वर्णन किया गया है। यह संसार एक स्वप्न है, मिथ्या है। मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है। दिस लाइफ इज सो फ्रैजाइल। यह मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब मिट जाए।
जिन्हें भी हम सच समझ रहे हैं वह केवल सच होने का आभास मात्र है। अरबों खरबों मनुष्य और अन्य जीव जंतु पैदा होकर काल के ग्रास में समा चुके हैं, और जो अभी जिंदा हैं वो काल के ग्रास में समाने का इंतजार कर रहे हैं। यही इस संसार की नश्वरता है। इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष के जीवन सूत्र पर चलकर मोक्ष को ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए, ताकि जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकें।